आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या होगा रुपौली विधानसभा में? जी हां, महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। बीमा भारती पर फिर से राजद ने भरोसा जताया है, लेकिन बीमा भारती को भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर। पप्पू यादव से समर्थन उन्होंने मांगा है। क्या सियासी समीकरण बन रहा है रुपौली विधानसभा के क्षेत्र में, ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। जी हां, रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है और इसको लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने हैं। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली सीट से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए उनको ही उम्मीदवार बताता है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। दरअसल रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तक इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी से टिकट मिला। उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसे लेकर उन्होंने रुपौली सीट से विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया। वह जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली और बीमा भारती चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। पूर्णिया से निर्दलीय के तौर पर राजीव रंजन और पप्पू यादव ने जीत हासिल की। बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है और इसको लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने हैं। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली सीट से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए राजद का उम्मीदवार घोषित किया है। दिलचस्प बात यह है कि रुपौली उपचुनाव में माना जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और राजद की लड़ाई में पप्पू यादव भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। इसके बाद अब रुपौली सीट पर सियासी समीकरण बदल गया है। जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है और जदयू कोटे के सभी मंत्री लगातार रुपौली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी गंगोता समाज की है। इसी समाज से बीमा भारती और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दोनों आते हैं। तो गंगोता समाज किसकी इज्जत बचाएगा, बीमा भारती की या कलाधर मंडल की? शायद बीमा भारती पर लोगों को और उनका गंगोता समाज जो है उस पर भरोसा नहीं हो, क्योंकि वो दल बदलू करके दूसरे दल में शामिल होकर सीट उन्होंने हासिल की। लोकसभा चुनाव वो राजद के चुनाव चिन्ह पर लड़ने जो है वो पूर्णिया से चली गई और शायद गंगोता समाज जो है उन पर अब भरोसा नहीं जताए। सियासी समीकरण बदल रहा है क्योंकि यादव वोटर भी हैं। पप्पू यादव वहां से उम्मीदवार देना चाहते थे, लेकिन उम्मीदवार उन्होंने नहीं दिया। बीमा भारती उनसे उनके आवास पर मिलने गई और उम्मीदवार उन्होंने पप्पू यादव ने नहीं दिया। लेकिन सियासी जो समीकरण है वहां दिलचस्प बना हुआ है कि क्या होगा रुपौली में। क्या बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य जो है वो फुल स्टॉप लग जाएगा इस चुनाव के बाद, या कलाधर मंडल फिर से जीतकर निकल जाएंगे? ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।